तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लॉज ऑफ मोशन में आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए कि गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो साहब ने सबसे पहले दिया। उसके बाद न्यूटन साहब की एंट्री होती है, और न्यूटन साहब की जब एंट्री हुई तो उन्होंने एक किताब है प्रिंसिपिया, उस किताब से उन्होंने 3 नियम लिया। पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। प्रथम नियम में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बॉडी जिस अवस्था में है वो चाहती है उसी अवस्था में रहना। जैसे यदि कोई रेस्ट में है तो चाहता है रेस्ट में रहे, यदि कोई मोशन में है वो चाहता है मोशन में रहे, है ना। यानी अपनी अवस्था को कायम रखने की जो बातें होती है न्यूटन के किस गति नियम में होती है? प्रथम गति नियम में। जैसे लेकिन अगर उसको अवस्था को यदि बदलना है, रेस्ट को यदि मोशन में लाना है या मोशन को रेस्ट में लगाना है तो उसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपका वो पोजीशन चेंज, यानी इसमें फर्स्ट नियम में कहा गया जो बॉडी रेस्ट में है वो चाहती है कंटिन्यूअस रेस्ट में रहे, और जो बॉडी यदि मोशन में है वो चाहती है किस में रहे? मोशन में रहे। ये रहने की चेष्टा है, लेकिन इसको बदलने के लिए आपको एक एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहरी बल लगाएंगे, उसकी अवस्था बदल जाएगी। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल ज्यादा परीक्षा में आते हैं। बोलेगा दरी को छरी से पीटने पर, मैंने क्या कहा? दरी को छरी से पीटने पर धूल कण का गिरना। किसका एग्जाम्पल है? पहले, क्योंकि धूल जो है जमा है यानी रेस्ट पोजीशन में है। हम बाहरी बल से यानी छड़ी से उसे पीट रहे हैं, इसका मतलब धूल किस में आ रहा है? मोशन में आ रहा है। यानी दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण का गिरना न्यूटन के किस गति नियम में है? पहले गति नियम पर आधारित है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि पैर के टहनी को जोर जोर से हिलाने पर, पैर की टहनी को जोर जोर से हिलाएंगे तो क्या होगा? फूल, फल, पत्तियां का गिरना न्यूटन के कौन से गति नियम है? पहला नियम है। क्लियर है भैया? यानी अपनी अवस्था को कायम रखना ये कहता है, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, लेकिन उसको अवस्था को यदि बदलना है किसको आप प्रयोग करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स का प्रयोग करेंगे। और ये न्यूटन के कौन से गति नियम की बात होती है? पहला गति नियम की बात होती है। दूसरा गति नियम में जब आएंगे, पहले के बाद हम दूसरे गति नियम में आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी पहले गति नियम में ले लेंगे। पहला गति नियम को, न्यूटन के पहले गति नियम को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम है? जड़त्व का नियम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व का नियम भी न्यूटन के पहले गति नियम को कहते हैं। उसकी बाद की यदि बात आपसे करेगा, पहला नियम का एक और नाम है जिसका नाम है गैलीलियो का नियम। क्या नाम है भैया? गैलीलियो का नियम। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस किस नाम से जाना जाता है। और आपने देखा कि सर्वप्रथम अगर पूछा कि न्यूटन गति के नियम की बात, गैलीलियो साहब की बात होती है। यानी गैलीलियो साहब ने सबसे पहले इस बात की चर्चा करी, लेकिन वो स्पष्ट इसके बारे में विवरण नहीं दे पाए। विवरण देने के लिए किसकी एंट्री होती है? न्यूटन साहब की एंट्री होती है। यानी प्रथम गति नियम को किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, गैलीलियोज लॉ के नाम से जानते हैं। यहां से एक और सवाल बीपीएससी में हाल में पूछा गया था। पूछा गया कि कोई गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी, तो पूछेगा गाड़ी में कौन सी इनर्शिया थी? मैंने क्या कहा, सुनिएगा गौर से। गाड़ी चल रही थी, हमने ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई, तो आपको पूछेगा इसमें कौन सा इनर्शिया थी? मोशन इनर्शिया, राइट। जो उसका पहले का स्टेज होता है वही इनर्शिया होता है, राइट। तो आपको बोलेगा कोई गाड़ी रुका है और चलना स्टार्ट कर देता है, किस इनर्शिया के कारण चला? रेस्ट इनर्शिया, राइट। इनर्शिया कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन इनर्शिया? रेस्ट इनर्शिया और मोशन इनर्शिया। इस पर सवाल भी पूछे गए हैं, गैलीलियो पर भी सवाल पूछे गए। सवाल था न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस किस नाम से जाने जाते हैं, उस वहां पर चर्चा हुई। ये आपके थे पहले नियम के बारे में जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के सेकंड नियम के बारे में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी आपको कहा
कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ऐसा अगर आरोपित बल F है और संवेग परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा mv माइनस mu बटा क्या t, क्योंकि रेट चेंज की बात हो रही है। ये ऊपर वाला क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा आपको, P बराबर क्या पढ़े थे, mv आपने पढ़ा था। P बराबर क्या पढ़ा था, mv पढ़ा था। स्वाभाविक है आपका फाइनल में से किसको घटाएंगे, इनिशियल को घटाएंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, कल आपने सब कुछ बात पढ़ी थी। आप कहोगे गुरुजी F प्रोपोर्शनल, m कॉमन ले लीजिए, आपका ऐसा आप लिख सकते हैं गुरुजी, बोलिए। और आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, F प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, A, कल हमने ये पढ़ाया था। और यही प्रोपोर्शनल हटा के एक K लाते हैं, जो कि आपका K का मान 1 ला के और F बराबर क्या प्राप्त कर लेते हैं, ma प्राप्त कर लेते हैं। और यही आपका क्या है भैया, फॉर्मूला है किसका, बल का। तो बल का फॉर्मूला कहां से प्राप्त हुआ, सेकंड लॉ जैसे। पहला से क्या प्राप्त होता है, कोई पूछ सकता है प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या चीज की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ फोर्स मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला मिलता है। यानी वो कौन सा फॉर्मूला है, F बराबर ma है, राइट है। तो हमने क्या कहा, इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने सेकंड लॉज में कहा था संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और उसी से हमने देखा कि F बराबर ma की प्राप्ति किया। अब आते हैं भैया इसके एग्जाम्पल, सेकंड लॉज के एग्जाम्पल की बात करेंगे। गाड़ी में जो शॉकर रहता है, गाड़ी में चोट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि शॉकर लगे रहते हैं। यदि शॉकर खराब हो जाएगा, देखिएगा ठक ठक आवाज आएगी और आपको चोट भी महसूस होगा। साइकिल में जैसे चोट लगता है, क्योंकि साइकिल में शॉकर नहीं होते जनरली, है ना। बाइक में या फोर व्हीलर में शॉकर होते हैं, इसलिए आपको चोट महसूस नहीं होता है। यानी गाड़ी के शॉकर भी दूसरे नियम पर क्या है, आधारित है। संवेग उसमें भी होता है, मैकेनिज्म हो रहा है, उसमें भी फोर्स लग रहा है। दूसरा बातें, अगर सेकेंड लॉज की और भी बात करेंगे, अगर आपको सीमेंट के फर्श पर कुदाया जाए और आपको बालू के ढेर पर कुदाया जाए, तो बताइए कहां पर चोट कम लगेंगे, बालू पर। बालू पर चोट क्या लगेंगे, कम लगेंगे। सीमेंट का फर्श की बात हो रहा है, हमारा पैर टूट जाएगा सीमेंट में, समझ रहे बात को। बालू का जो ढेर है, सीमेंट का ढेर हमने नहीं कहा था, ठीक है। सीमेंट के फर्श की बात हो रही है। सीमेंट के फर्श पर अधिक चोट लगेगा, वो कॉम्पैक्ट है। लेकिन बालू जो है, जो ही आप जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसमें जो पोरोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, यानी जो खाली जो जगह है वो क्या है, ज्यादा है। ये आपके सेकंड लॉज की बात होती है। अब किसकी बात करने वाले हैं, तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन इज क्या, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, राइट। अब क्या सवाल है, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग वस्तु पर लगेंगे कि एक वस्तु पर लगेंगे, एक्शन और रिएक्शन। तब मान लीजिए इसे एग्जाम्पल समझें, गोली और बंदूक की बात है। कोई आदमी कहता है गोली मार देंगे तो चलेगा, गोली ही लगता है, बंदूक नहीं लगता है। बंदूक चलाने वाला हथियार है, उससे निकलता क्या है, बुलेट, यानी गोली जिसको आप बोलते हैं। होता क्या है कि जब गोली से बंदूक से गोली निकलता है, बंदूक से क्या निकलता है, गोली, तो ऐसे इस वे में जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है, ठीक है, मूवमेंट करते हुए जाता है। तो होता क्या है, जब निकलता है तो पीछे की ओर भी झटका देता है। जितना जोर से आगे जाएगा उतना ही जोर पीछे जाएगा। तो जो आप लोग समझते हैं कि बंदूक ऐसे चलता है, ऐसे बंदूक चलता है ही नहीं। बंदूक चलाने के लिए दोनों हाथ लगाना ही पड़ेगा, तभी बंदूक चल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या होगा, निशाना भी चूक सकता है और आपको शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें हुआ क्या कि एक्शन किस पर हो रहा है, बंदूक की गोली पर, और रिएक्शन किस पर हो रहा है, बंदूक पर। यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों किस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग। एक्शन एक पर, रिएक्शन एक पर। जैसे दो आदमी हैं, दोनों आदमी फेटाफेटी करेगा, तो जिसको एक फैट लगेगा उस पर एक्शन हुआ, है ना।
वो भी तो कुछ रिएक्शन देगा, है कि नहीं? एक्शन और रिएक्शन की बातें होंगी, है ना? तो इसमें वो भी यानी अपोज करेगा, तुरंत फोर्स लगाएगा। तो आपके पास थर्ड नियम की अगर बात करेगा तो इसमें बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? रॉकेट का क्या है भैया? प्रक्षेपण। ये बहुत बार पूछा है। रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर ही काम करता है। गोली से निकलने के बाद बंदूक भी न्यूटन के किस पर काम करता है? तृतीय गति नियम की बात करता है। इसका एक समरी। अब सवाल है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से हमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है नेचर ऑफ फोर्स। क्या मिलता है गुरुजी? नेचर ऑफ फोर्स। राइट, क्लियर है? चलिए इसको कट किया जाए। तो ये